हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 100 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे और एसएससी एमटीएस 2025 हमारा टारगेट है। अभी तक हम लोग हर एक लेक्चर में 25 क्वेश्चन कवर कर रहे थे। 4 लेक्चर में 100 क्वेश्चन तक हो गए थे, लेकिन आज हम लोग 101 नंबर से और 150 तक, यानी आज हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि 200 से 250 प्रश्न हैं जो आपके एसएससी एमटीएस 2025 में हिस्ट्री के बने थे। फिर से सुन लो ध्यान से, 200 से 250 प्रश्न है आपके हिस्ट्री के जो एसएससी एमटीएस में बने थे। उसके बाद जियोग्राफी भी करवानी है, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, यानी ढेर सारे टॉपिक करवाने हैं। धीरे धीरे समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। आप लोग लगन से मेहनत करते रहिए, बस इस चीज़ का विशेष ख्याल। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल की कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की या फिर किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम की। ठीक, समय बहुत कम देती है सरकार, ये समझ लो। 2 से 3 महीने, 2 से ढाई महीने, 70 से 75 दिन, इसके ऊपर समय नहीं मिलता। इसी में आपको सब कुछ करना है। क्लियर? तो आज हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, तो फुल एनर्जी के साथ आप भी पढ़ने बैठ जाइए और जल्दी से आप पहले एक लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर खालिस्तान की एक उपनदी के किनारे बसा, यानी जो लोथल शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसके ऑप्शन तो नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, लेकिन हम आंसर लिखे दे रहे हैं आपका, कौन सी होगी वो? साबरमती नदी। क्लियर? देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ साबरमती, फिर लिखा कृष्णा, फिर लिखा पेरियार और फिर लिखा नर्मदा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? साबरमती। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 102 नंबर लिखा, स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? पहला लिखा है भारत कोकिला, फिर लिखा है भारत की चील, फिर लिखा है भारत की गौरैया, फिर लिखा है भारत की हार्नबिल। तो ये तो एकदम आसान प्रश्न। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। या स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वो भारत की कोकिला। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 103 नंबर लिखा, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम खालिस्तान नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? पहला लिखा सुत्त पिटक, फिर लिखा हुआ अभिधम्म पिटक, फिर लिखा हुआ मिलिंद पन्न, फिर लिखा हुआ विनय पिटक। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विनय पिटक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 104 नंबर लिखा हुआ, किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? पहला लिखा मोहम्मद गौरी, फिर लिखा कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर लिखा महाराणा प्रताप, फिर लिखा पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 105 नंबर लिखा हुआ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में वर्ष खालिस्तान में हुआ था। पहला लिखा 1904, फिर लिखा 1906, फिर लिखा 1908 और फिर लिखा 1902। तो ढाका में वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था क्या? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 106 नंबर ठीक है, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? पहला लिखा बेगम हजरत महल, फिर लिखा अल्लूरी सीताराम राजू, फिर लिखा हुआ रानी लक्ष्मीबाई, फिर लिखा कस्तूरबा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 107 नंबर लिखा हुआ है, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के खालिस्तान राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। पहला लिखा आंध्र प्रदेश के, या फिर महाराष्ट्र के, या फिर गुजरात के, या फिर बिहार के। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 108 नंबर, कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? पहला लिखा पश्चिम बंगाल, फिर लिखा बिहार, फिर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और फिर लिखा हुआ है सिक्किम। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 109 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी भारत में एक शक शासक था? पहला लिखा है पांडुका, फिर लिखा हुआ बिंदुसार, फिर लिखा हुआ रुद्रदामन, फिर लिखा हुआ चस्ताना। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रुद्रदामन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 110 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? यानी शाहजहां का पुत्र कौन था? पहला लिखा सिकंदर लोदी, फिर लिखा हुआ जहांगीर, फिर लिखा हुमायूं, फिर लिखा औरंगजेब। तो ये तो आसान क्वेश्चन आपको पता होगा, शाहजहां के लड़के का अर्थात क्या नाम था? औरंगजेब। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 111 नंबर 111 नंबर लिखा है, गौतम बुद्ध को खालिस्तान में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई। पहला लिखा हुआ वाराणसी, फिर लिखा हुआ बोध गया, फिर लिखा हुआ पाटलिपुत्र, फिर लिखा हुआ उज्जैन। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बोध गया। यानी गौतम बुद्ध को
बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 112 नंबर, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी। पहला लिखा पूर्वकालीन न्यूबियन सभ्यता, फिर लिखा सिंधु घाटी सभ्यता, फिर लिखा उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता, फिर लिखा ईजियन सभ्यता। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 113 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। पहला लिखा हुआ सैयद अहमद खान, फिर लिखा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, फिर लिखा हुआ सैयद अमीर अली, फिर लिखा है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सैयद अहमद खान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 114 नंबर, लिखा हुआ दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के एक मुख्य आरोपी कौन थे। पहला लिखा है राम प्रसाद और अशफाक उल्लाह, या लिखा है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, या फिर ऊधम सिंह और मंगल पांडे, या फिर सूरसेन और राम प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन आपका कौन कौन से, तो उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 115 नंबर, लिखा हुआ कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में खालिस्तान वंश के राजा श्रृंगदेव ने करवाया था। पहला लिखा हुआ चोल, फिर लिखा है पाल, फिर लिखा है पल्लव, फिर लिखा हुआ चंदेल। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चंदेल। यानी कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा श्रृंगदेव ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 116 नंबर, लिखा तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ाया गया था। पहला लिखा हुआ है 1582 में, फिर 1564 में, या फिर 1591 में, या फिर 1575 में। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सन 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 117 नंबर, लिखा हुआ है भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग खालिस्तान पहले शुरू हुई थी। पहला लिखा 3000 साल पहले, या 1000 साल पहले, या 500 साल पहले, या 2000 साल पहले। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 3000 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 118 नंबर, लिखा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। पहला लिखा 1922, फिर लिखा 1901, फिर लिखा 1915 और फिर लिखा हुआ है 1908। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1922, यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो सन 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 119 नंबर, लिखा हुआ 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर उसे बर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया। पहला लिखा है बहादुर शाह प्रथम, फिर लिखा है शाहजहां, फिर लिखा हुआ बहादुर शाह द्वितीय, या फिर आलमगीर द्वितीय। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 120 नंबर, क्या लिखा हुआ अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, तो उसमें थे 5 राजनीतिक केंद्र। फिर से सुन लो, कह रहा अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, तो 5 थे। देखते हैं इसके ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन दिया गया 4, दूसरा दिया गया 5, तीसरा लिखा 6 और चौथा लिखा 3। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 5। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 121 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एकदम आसान प्रश्न। पहला लिखा सुभाष चंद्र बोस, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 122 नंबर, लिखा हुआ लाला लाजपत राय किस संगठन के एक प्रसिद्ध सक्रिय सदस्य थे। पहला लिखा है ब्रह्म सभा, फिर लिखा है प्रार्थना सभा, फिर लिखा है आर्य समाज और फिर लिखा हुआ ब्रह्म समाज। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आर्य समाज। यानी लाला लाजपत राय किस संगठन के प्रति सक्रिय सदस्य थे, तो वो आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 123 नंबर, लिखा है 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्र को प्रमुख दंत दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से खालिस्तान कहा जाता था। पहला लिखा है प्रार्थना समाज, फिर लिखा है घुड़सवारी, फिर लिखा हुआ सहायक गठबंधन, फिर लिखा हुआ हिरण्यगर्भ। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 124 नंबर, लिखा हुआ है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। पहला लिखा अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा बाबर, फिर लिखा इल्तुतमिश, फिर मोहम्मद गौरी। सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। आप सभी लोगों को पता है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिस द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, अर्थात हरा दिया था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 125 नंबर, लिखा है जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे। पहला लिखा है चंद्रप्रभ, फिर लिखा हुआ ऋषभनाथ, फिर लिखा है वर्धमान महावीर, फिर लिखा है पद्मप्रभ,
तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा वर्धमान महावीर, यानी जैनों के जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे वर्धमान महावीर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 126 नंबर, पहले ही ब्लैंक दिया, फिर कह रहा है का चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। पहला लिखा अजंता, फिर लिखा बादामी, फिर लिखा एलोरा, फिर उदयगिरी। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एलोरा, यानी एलोरा का चट्टान गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी अखंड संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 127 नंबर, मेरठ में सिपाही फिर खालिस्तान दिया है को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे 11 मार्च 1857 को, या फिर 10 मार्च 1857 को, या फिर 10 मई 1857 को, या फिर 11 मई 1857 को। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 128 नंबर, लिखा एक नाटक में हेमा ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया। पहला लिखा महात्मा गांधी, फिर लिखा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, फिर लिखा अंबिका चरण मजूमदार, फिर लिखा भगत सिंह। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक का नारा है क्या, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 129 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की। तो जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, सवाई राजा जयसिंह ने। किसने, सवाई राजा, ठीक, ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, अभी देख लेते हैं। सवाई राजा जयसिंह, फिलहाल में आंसर आपका क्या हो जाएगा, सवाई राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन इसके, पहला ऑप्शन लिखा हुआ राजा मान सिंह, फिर लिखा सवाई जयसिंह द्वितीय, फिर लिखा राजा भारमल, फिर लिखा पृथ्वी चौहान। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सवाई राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 130 नंबर, लिखा हुआ यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है, यानी जो यूनानी थे किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहते थे वो लोग। तो पहला लिखा कनिष्क, फिर लिखा समुद्रगुप्त, फिर लिखा हुआ बिंदुसार, फिर लिखा चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 131 नंबर, लिखा केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक था। पहला लिखा पक्षी था, या धनुष और बाण, या मछली, या बाघ। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा धनुष और बाण, यानी केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक था तो धनुष और बाण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 132 नंबर, लिखा हुआ राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक खालिस्तान थे। पहला लिखा हुआ दंती दुर्ग, फिर लिखा हुआ कृष्ण दुर्ग, फिर लिखा अमोघ वर्ष, फिर लिखा हुआ गोविंद दुर्ग। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा दंती दुर्ग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 133 नंबर, लिखा है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी। पहला लिखा है असहयोग आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर स्वाभिमान आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 134 नंबर, लिखा है गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। पहला लिखा उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, फिर लिखा हुआ बौद्ध स्थापत्य कला, फिर लिखा दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला, फिर लिखा हुआ जैन स्थापत्य कला। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 135 नंबर, लिखा हुआ कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था खालिस्तान का प्राचीन नाम है। पहला लिखा हुआ तटीय उड़ीसा, फिर लिखा हुआ तटीय बंगाल, फिर लिखा हुआ तटीय कर्नाटक, फिर लिखा हुआ तटीय तमिलनाडु। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा तटीय उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 136 नंबर, लिखा 1875 के दक्कन विद्रोह खालिस्तान में हुए थे, यानी जो 1875 के दक्कन विद्रोह थे वो कहाँ हुए थे। पहला लिखा बिहार, फिर लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश, फिर लिखा हुआ महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ पश्चिम बंगाल। तो आपको पता है सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 137 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था। पहला लिखा हुआ कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ, फिर लिखा हुआ राजा मानसिंह प्रथम, फिर लिखा हुआ महाराजा नरेंद्र सिंह, और फिर लिखा हुआ महाराजा सवाई प्रताप सिंह। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर, लिखा निम्नलिखित में से किस शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। पहला लिखा है होयसल, फिर लिखा है कुषाण, फिर लिखा है चोल, और फिर लिखा है शक। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कुषाण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 139 नंबर, लिखा हुआ मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक थे। तो केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है, देखते हैं अभी। बाल गंगाधर तिलक, अब आंसर समझ लीजिए। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। देखते हैं इसके ऑप्शन।
ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं क्या, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 140 नंबर लिखा है, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सन खालिस्तान में भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने के लिए पारित किया गया था। पहला लिखा 1876, फिर लिखा 1871, फिर लिखा 1883, फिर लिखा है 1892। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1883। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 141 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है। पहला लिखा हुआ सांख्य, फिर लिखा हुआ द्रविड़, फिर लिखा हुआ योग, फिर लिखा हुआ न्याय। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा द्रविड़। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 142 नंबर लिखा हुआ, ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे। खालिस्तान पहले लिखा राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर या राधाकांत देव। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी ब्रह्म सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 143 नंबर लिखा है, अमरावती कैलाश कला शैली खालिस्तान के संरक्षण में विकसित हुई थी। पहला लिखा है पाल, फिर लिखा हुआ चोल, फिर लिखा हुआ चेर, फिर लिखा हुआ सातवाहन। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सातवाहन, यानी अमरावती कला शैली सातवाहन के संरक्षण में विकसित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 144 नंबर लिखा, पानीपत का तीसरा युद्ध सन खालिस्तान में हुआ था। पहला लिखा 1754, फिर लिखा हुआ 1761, फिर लिखा 1765, फिर लिखा 1757। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1761, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 145 नंबर लिखा है, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी। तो कौन सा वो है जिसकी नहीं होती। पहला लिखा है गृहस्थ, तो गृहस्थ का तो हुआ। तो दूसरा लिखा परमार्थ, बी ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य ये तीनों उस आश्रमों में शामिल थे। क्लियर, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 146 नंबर लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन खालिस्तान में हुआ था। पहले लिखा 1907 में या 1903 में, 1905 में या 1901 में। एकदम आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 147 नंबर लिखा, किस विदेशी आक्रमणकारी ने अपने प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। पहला लिखा हुआ मेनांडर, फिर लिखा हुआ गोंडो फर्निस, फिर लिखा है सेल्यूकस निकेटर, फिर लिखा हुआ डोमस्थनीज। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 148 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। पहला लिखा है करिकाल, फिर लिखा है अशोक, फिर लिखा है नेदुनत चेलियन द्वितीय, फिर लिखा है निजाम शाह। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, नेदुनत चेलियन द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 149 नंबर लिखा हुआ, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। पहला लिखा हुआ राधाकांत देव, फिर लिखा हुआ दादोबा पांडुरंग, फिर लिखा है आर.जी. भंडारकर, फिर लिखा है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राधाकांत देव। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 150 नंबर लिखा है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना खालिस्तान में हुई थी, यानी बनारस में जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई थी। 1784 में या 1786 में, 1791 में या 1785 में। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1791। तो यहाँ तक हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कवर कर लिया। अभी लगभग 100 प्रश्न हैं जो आपके 2022 में बने थे। उसके बाद हम लोग 23 के कवर करेंगे और फिर 24 के, तभी आपका आने वाला 25 का एग्ज़ाम अच्छा हो पाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोगों की आजकल शेयरिंग बहुत कम आ रही है, ठीक। तो थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।